जब कभी भी गोकुलधाम की पुरुष मंडली पार्टी सार्टी करने का प्लान बनाती है तो गोकुलधाम से एक ही आवाज आती है, आज तो छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ये आवाज आई तो समझ लो कि गोकुलधाम और पूरी दुनिया का ठेकेदार अब एक्शन में आ गया है। आज हम इसी कैरेक्टर को छोटे पर्दे पर जिंदा रखने वाले एक्टर अमित भट्ट के बारे में वो सब जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, जितना बुजुर्ग सीरियल में अमित को दिखाया जाता है, असल जिंदगी में वो इतने बुजुर्ग नहीं है। यहाँ तक कि जब इन्होंने चंपकलाल का किरदार निभाना शुरू किया था तब ये सिर्फ 35 साल के थे। ये उनके मेकअप और शानदार एक्टिंग का कमाल ही है कि शो की शुरुआत से ही लोग उन्हें बूढ़ा समझते हैं। इनका जन्म 1972 को गुजरात के सौराष्ट्र में एक हिंदू फैमिली के यहाँ हुआ था। इन्होंने सौराष्ट्र में ही अपनी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट की, फिर वहीं से बीकॉम की डिग्री हासिल की। 1983 में जब वो 5वीं क्लास में थे तब इन्होंने पहली बार एक गुजराती शो संता कुकड़ाई में एक्टिंग की थी और अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान भी हिंदी गुजराती प्लेस में पार्टिसिपेट किया करते थे। बाद में इन्होंने प्रोफेशनल थिएटर से जुड़कर लगभग 16 सालों तक कई नाटकों में काम किया और एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए। इनका एक्टिंग करियर 1993 में एक कमर्शियल प्ले से शुरू हुआ था और फिर यहीं से इन्होंने टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें पहली बार नोटिस किया गया साल 2003 में प्रसारित हुआ कॉमेडी सीरियल खिचड़ी में, जिसके एक साल बाद वो हम सब बाराती सीरियल में नजर आए। अगर आप सबने FIR सीरियल देखा है तो आपको पता होगा कि इन्होंने 2006 से 2007 तक इस सीरियल में कई किरदार निभाए थे, जिसमें इनके ऑन स्क्रीन बेटे जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी भी इनके साथ नजर आया करते थे। अमित बताते हैं कि इन्होंने अब तक अपनी लाइफ में कभी ऑडिशन नहीं दिया, वो काम करते गए और उन्हें रोल मिलते गए। साल 2009 में उमेश शुक्ला के डायरेक्शन में बनी ढूंढते रह जाओगे फिल्म में भी अमित भट्ट के साथ दिलीप जोशी एक्टिंग करते नजर आए थे। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि दिलीप जोशी जो इनके बेटे जेठालाल की भूमिका निभाते हैं वो रियल लाइफ में इनसे 5 साल बड़े हैं। अमित को तारक मेहता में बापूजी का रोल कैसे मिला, ये कहानी आपको बताऊं उससे पहले आपको इनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूं। ये साल 2010 की बात है जब तारक मेहता को टीवी पर आते 2 साल का समय बीत गया था और इन्हीं 2 सालों में बापूजी के किरदार के सिर पर गांधी टोपी आ गई थी। उसके पीछे की वजह यह है कि जब इस सीरियल की शुरुआत हुई और चंपकलाल के कैरेक्टर को इस शो में इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय पर अमित भट्ट के सिर पर मेकअप लगाकर उन्हें गंजा दिखाया गया था और इसी मेकअप रूटीन को कुछ एपिसोड तक फॉलो भी किया गया। लेकिन इस मेकअप की वजह से अमित को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से सबसे बड़ी परेशानी थी उनका समय, क्योंकि इस मेकअप को लगाने में 2 घंटे का समय लगता और इतना ही समय उसे उतारने में लगता। एक दिन अमित भट्ट बिना किसी को बताए एक सैलून में जाते हैं और अपना सिर गंजा करवा लेते हैं और फिर यही रूटीन वो 2010 तक लगातार फॉलो करते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इन 2 सालों में इन्होंने अपना सिर 283 बार मुंडवाया था, जिसकी वजह से एक नई परेशानी खड़ी हो गई और इनके सिर पर इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद शो के प्रोड्यूसर को इस प्रॉब्लम के पीछे का हल गांधी टोपी में नजर आता है। फिर एक नई कहानी लिखी जाती है जिसमें बापूजी अपनी पुरानी पेटी बाहर निकालेंगे जिसमें गांधी टोपी रखी होगी और जिसे देखकर टप्पू ये जिद करेगा कि उसके दादाजी एक गांधी टोपी लगाए। इसी तरह बापूजी के गंजे सिर पर गांधी टोपी आ गई और ये सिलसिला आज तक कायम है। अब आपको वो कहानी बताता हूँ कि आखिर कैसे 35 साल के एक्टर को 65 साल के बुजुर्ग आदमी का किरदार मिला। ये बात है साल 2008 की। उस समय तारक मेहता सीरियल के लिए कास्टिंग चल रही थी और तब तक जेठालाल के किरदार के लिए दिलीप जोशी को साइन कर लिया गया था। लेकिन जब बात चंपकलाल के कैरेक्टर की आई तो उन्होंने आसित कुमार मोदी को अमित भट्ट का नाम सजेस्ट किया। दरअसल तारक मेहता सीरियल से पहले दिलीप जोशी और अमित भट्ट कई टीवी सीरियल और फिल्मों में साथ काम कर चुके थे, तभी से दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इसके बाद आसित मोदी अमित भट्ट से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये एक बुजुर्ग का रोल है जो शायद आप अच्छे से निभा सकते हैं। और वहीं इस मीटिंग में अमित भट्ट के हाँ कहने के बाद चंपकलाल के किरदार के लिए उन्हें साइन कर लिया गया। तारक मेहता के ही एक किरदार से जुड़ा इनका एक और किस्सा है। दरअसल आसित मोदी ने उस मीटिंग के दौरान इनको चंपकलाल के किरदार के अलावा एक और कैरेक्टर के बारे में बताया था जो कि एक 35 साल के आदमी का किरदार था। लेकिन अमित भट्ट को चंपकलाल का किरदार पसंद आया क्योंकि वो उनके लिए एक चैलेंजिंग रोल था। सोचो अगर अमित भट्ट ने बापूजी के किरदार के अलावा वो दूसरा किरदार पसंद कर लिया होता तो शायद आज हमें तारक मेहता सीरियल में एक और किरदार देखने को मिलता। हालांकि चंपकलाल के किरदार के लिए फिर कोई और एक्टर को कास्ट किया जाता जो शायद हमें इतना पसंद नहीं आता जितना अमित भट्ट को हम इस रोल में पसंद करते हैं। इन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए अब तक कई अवार्ड जीते हैं, जिनमें साल 2018, 19 और 22 में द इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल फॉर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। वहीं 2019 में तारक मेहता सीरियल के लिए बेस्ट एक्टर का टेली अवार्ड दिया गया था।
अमित भट्ट ज्यादा कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होते, लेकिन एक बार उन्हें सार्वजनिक तौर पर भी माफी मांगनी पड़ी थी। दरअसल एक एपिसोड में चंपकलाल ये कहते नजर आते हैं कि मुंबई की भाषा हिंदी है। इसके बाद एक राजनीतिक पार्टी ने तारक मेहता सीरियल का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें अमित भट्ट की पूरी गलती नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने का काम एक्टर का नहीं राइटर का होता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी गलती मानी, क्योंकि एक जिम्मेदार एक्टर होने के नाते कोई भी लाइन बोलने से पहले उन्हें ध्यान देना चाहिए था। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अमित ने माफी मांगते हुए उन राजनीतिक पार्टी के मेंबर से कहा था कि शो का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि कभी कभी पूरा एपिसोड एक ही दिन में शूट किया जाता है। ऐसे में बहुत सी ऐसी लाइन पर एक्टर्स का ध्यान नहीं जाता कि उसका क्या अर्थ निकलेगा। अमित भट्ट को गाड़ियों का ज्यादा शौक नहीं है, इसलिए इनके पास एक कार MG हेक्टर है, जो कि इंडिया में 23 लाख रुपए की कीमत में आती है। अमित भट्ट मुंबई में ही एक 3 BHK फ्लैट में रहते हैं। इन्होंने अपने घर की इंटीरियर डिजाइनिंग भी खुद ही की है, क्योंकि इनका मानना है कि जब वो थक हार के घर आए तो उन्हें घर घर की तरह लगना चाहिए, न कि किसी 5 स्टार होटल की तरह। 27 साल के इनके एक्टिंग करियर में इन्होंने तारक मेहता सीरियल में फेम के साथ खूब दौलत भी हासिल की है। कुछ मीडिया आर्टिकल में छपी रिपोर्ट के अनुसार इनके पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा इनकी एक्टिंग फीस से आता है। ये तारक मेहता सीरियल के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है, जो इस सीरियल के एक एपिसोड के लिए 80,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। अक्सर चंपक चाचा सीरियल में तो अपने अकेलेपन को दूर करने अपनी बालकनी से आसमान में तारों के बीच जेठिया की मां को ढूंढते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इनकी वाइफ कृति भट्ट है, जिनसे इनकी शादी 1999 में हुई थी। दोनों को ट्रेवलिंग का बड़ा शौक है, इसलिए अक्सर दोनों अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर अपने बच्चों के साथ घूमने निकल जाते हैं। कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? एक भी नहीं। क्या मिलता है तुम्हें झूठ बोलकर? एक और गर्लफ्रेंड। अगर आप तारक मेहता सीरियल को लंबे समय से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि एक एपिसोड में टप्पू के दोस्त बनकर जो ये दोनों बच्चे जेठालाल को फोन करते हैं, वो दोनों एक्टर अमित भट्ट के रियल बच्चे हैं। ये दोनों ट्विंस हैं, जिनके नाम देव और दीप है। पापा मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सभी औरतों से डर लगता है। बेटा कर ले, फिर सिर्फ एक औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी। पप्पा। हाँ। अरे शर्मा जी का लौंडा लौंडिया लेके भाग गया। तो अब नहीं कहोगे शर्मा जी के लौंडे से कुछ सीख ले ले। एक इंटरव्यू में जब अमित भट्ट से पूछा गया कि आपने तारक मेहता के इतने हजारों एपिसोड में काम किया है, लेकिन आपका उनमें से कौन सा फेवरेट एपिसोड है, इसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि जब बापूजी को रात में हिचकियां शुरू हो जाती है, वो वाले एपिसोड की कहानी उन्हें इतनी पसंद है कि वो अक्सर इसे देखते रहते हैं। अमित को ट्रेवलिंग के अलावा टीवी देखना और गीत गाना भी बड़ा पसंद है। वो अपने आप को बाथरूम सिंगर कहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो बताते हैं कि तारक मेहता के सेट पर उनकी महीने में 25 दिन, कभी 15 दिन और कभी 10 दिन की शूटिंग चलती है। ऐसे में वो बीते 17 सालों में अपनी 50% जिंदगी तारक मेहता के सेट पर गुजारी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करके तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपने फेवरेट एक्टर की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी की वीडियो देख सकते हैं।